वेलकम बैक टू द चैनल एड स्पार्क। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 स्पर्श का चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि। तो ऑब्वियसली मैंने इसका फुल वीडियो एक्सप्लेनेशन डाल दिया चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगी, अगर आपको वो देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अभी मैं फोकस कर रही हूँ कि मैं उन वीडियोज़ को लाऊँ जिसमें जितने बड़े बड़े चैप्टर हैं वो मेरे रैपिड रिविजन में कवर हो जाए, जिससे आपको टॉपिक है उसको मेमोराइज करने में ईजी रहे। ठीक है, तो मैंने रिसेंटली साइंस की डाली है रैपिड रिविजन्स, मैंने SST की मैराथन्स डाली है, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे तुम कब जाओगे अतिथि। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए हैं और लेखक के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक अपने मन ही मन में कहते हैं कि अतिथि को आए हुए लेखक के घर में कितने दिन हो गए, 4 दिन हो गए हैं, और उनके मन में ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि ये जो अतिथि है कब जाएंगे अपने घर। तो लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि वह जा बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उससे ठीक सामने एक कैलेंडर है। तो वो मन ही मन कहते हैं दैट अतिथि जो मेहमान है जहाँ पर बैठे वो बिना सोचे समझे सिगरेट के धुआं उड़ा रहे हैं, मतलब कि सिगरेट फूंक रहे हैं। उसके ठीक सामने क्या है, एक कैलेंडर है। लेखक कहता है कि वे पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि लेखक अतिथि की सेवा करके थक गया है। तो बेसिकली इधर लेखक जी कहते हैं कि पिछले 2 दिन से अतिथि को वो दिखा कर कैलेंडर की तारीखें बदल रहे हैं। एंड ऐसा लेखक ने क्यों कहा है, क्योंकि वो अतिथि की ना जो ये खातिरदारी होती है ना वह करके थक गए हैं। पर चौथे दिन भी अतिथि के जाने की कोई भी संभावना नहीं लग रही थी। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि। तो चौथा दिन हो गया, तब भी ऐसा कोई मतलब क्लू नहीं मिला था जो कहता कि अतिथि अब जा रहे हैं। तो ना वो खुद से कह रहे थे। तो जो लेखक है वह अपने मन ही मन में कहते हैं कि तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम बिल्कुल सही वक्त है। तो वे कहते हैं कि तुम्हारे जाने के लिए हमारे घर से ये क्या है, एक उच्च समय है, एक हाई टाइम है कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, ये एक सही वक्त है। क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती? मातृभूमि इधर मतलब क्या हो गया बच्चे, उसका घर, ठीक है। तो अर्थात क्या उसे उसकी घर की याद नहीं आती। तो लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उस दिन जब वह आया था तो लेखक का हृदय ना जाने किसी अनजान डर के धड़क उठा था। अंदर ही अंदर वही लेखक का बटुआ काँप गया। तो इधर क्या था कि उसको अपने घर की याद नहीं आती। तो लेखक मन ही मन में अतिथि से कहते हैं कि जब वह अतिथि जिस दिन आया था ना, तो लेखक के हृदय में ना, उसके लेखक के मन में पता नहीं एक अजीब सी डर पैदा हो गया था, और जो उसका हृदय था वो धड़क उठा था। अंदर ही अंदर लेखक का बटुआ काँप गया था, मतलब बहुत खर्चा होने वाला था। तो उसके बावजूद एक प्यार से भीगी मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगाया था, और मेरी लेखक की पत्नी ने अतिथि को सादर नमस्ते की थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें पता था, उनके मन में, उनके हृदय में एक डर था, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक अच्छी सी स्माइल पास करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, और जो लेखक की पत्नी है वह उन्हें सादर नमस्ते करती है, मतलब नमस्कार करती हैं। अतिथि को याद होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा उन्होंने मीठा भी बनाया था। तो यही चीज़ कह रखी है कि कैसे जब जो अतिथि था वो घर आए थे तो उनके स्वागत के लिए 2 सब्जियां बनाई गई थी और एक मीठा पकवान भी बनाया गया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में लेखक की एक उम्मीद थी। यह उम्मीद थी कि वह दूसरे दिन किसी रेल या एक शानदार अतिथि सत्कार की छाप अपने हृदय में लेकर अतिथि चला जाएगा। ना उन्हें क्या आशा थी कि ये 1-2 दिन के आए होंगे, ये अगले दिन चले जाएंगे एक अच्छी सी शानदार सी रेलवे लेके, और एक अच्छे अतिथि का, एक जो अच्छा शानदार अतिथि होते हैं उनका छाप छोड़ के। दूसरे दिन भी अतिथि मुस्कान बनाए लेखक के घर में ही बने रहे, मतलब दूसरे दिन भी नहीं गए, वह उधर ही रहे। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया है और प्रश्न बने रहे, फिर भी उन्होंने क्या किया, ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं किया। इन्हें लगा होगा चलो कल चले जाएंगे, और ये फिर भी प्रश्न बने रहे, खुश रहे। लेखक ने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को अतिथि को सिनेमा दिखाया। तो लेखक ने क्या किया, फिर जो दोपहर का भोजन था उसमें उन्होंने लंच दिया, और रात को जब रात का टाइम था तो अतिथि को क्या दिखाया, मूवी दिखाई। तो लेखक के सत्कार का यह आखिरी छोर था, जिससे आगे लेखक कभी भी किसी के लिए नहीं बढ़े थे। तो अभी लेखक जो अतिथि सत्कार होता है उसका लास्ट होता, और इसके आगे ना इतनी खातिरदारी के लिए मतलब किसी के लिए भी इतने आगे नहीं बढ़े थे। इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का
प्रेम से ओत-प्रोत भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब अतिथि विदा होता और लेखक उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते। तो इसके तुरंत बाद लेखक को क्या था, ये अंदाज़ा था, कुछ अनुमान था कि इसके बाद क्या होएगा, कि ऐसा होएगा कि विदाई होएगी और फिर जो लेखक है वो विदा होंगे और लेखक उन्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। पर अतिथि ने ऐसा नहीं किया, वह लेखक के घर पर ही रहा। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने लेखक से कहा कि वह धोबी को कपड़े देना चाहता है। तो अब जो लेखक है वह मन ही मन अतिथि से कहते हैं कि तीसरे दिन की सुबह अतिथि ने मतलब जो अतिथि हैं वह लेखक से कहते हैं कि उन्हें वह धोबी को मतलब कपड़े देना चाहते हैं, कपड़े धुलवाना चाहते हैं। तो लेखक अतिथि से कहता है कि वह कपड़ों को किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं और इससे वह जल्दी धुल जाएंगे। लेखक के मन में एक विश्वास पड़ रहा था कि शायद अतिथि को अब जल्दी जाना है, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और अतिथि अभी लेखक के घर पर ही रहा था। तो अब वो क्या कहते हैं जी अतिथि कि अब मुझे अपने कपड़े धोने के लिए देने हैं। तो जो लेखक है उनके मन में आता है कि इन्हें लॉन्ड्री के लिए कपड़े कि मतलब इन्हें अपने कपड़े धोने के लिए देने हैं, इसका मतलब इन्हें कहीं जल्दी जाना होगा, तो इसलिए वो लॉन्ड्री में कपड़े देते हैं जिससे वो जल्दी धुल के आ जाए। लेकिन लॉन्ड्री पर जो दिए कपड़े थे वो भी धुल कर आ गए, लेकिन अभी भी जो अतिथि थे वो लेखक के घर से नहीं गए। लेखक अपने मन में ही अतिथि से कहता है कि उसके भारी भरकम शरीर से सलवटें पड़ी हुई चादर बदली जा चुकी हैं, परंतु अभी भी अतिथि नहीं मतलब अतिथि यही है। तो लेखक दोबारा अपनी मन ही मन कहते हैं, अतिथि से कहते हैं कि उसका जो भारी भरकम शरीर है ना, उससे जितनी भी चादर है, जो जितनी भी चादर पर सलवटें आ चुकी है वो बदली जा चुकी हैं, लेकिन अभी भी अतिथि नहीं गए हैं। अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब कहीं गायब हो गई। कि एकदम से जब हम किसी को देखते हैं ना, हमें खुशी होती है, ऐसे गले वगैरह मिलते हैं, लेकिन अब वह मुस्कान फीकी हो गई। ठीक है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे में के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर लेखक और अतिथि ने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। तो यही चीज़ कह रखी है कि कैसे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे बात करने के विषय होते हैं, जैसे परिवार हो गया, बच्चे हो गए, हमारे नौकरी हो गई, क्या महंगाई है या कि राजनीति, सबके टॉपिक्स जो है वो ओवर हो चुके हैं और अब बात करने के लिए तो बचा ही नहीं है। हृदय की सरलता अब धीरे धीरे बोरियत में बदल गई है, पर अतिथि नहीं जा नहीं रहा। लेखक के मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो हृदय में जैसे सरलता थी, जो इतनी प्यार था, वह बोरियत में बदल रही है। अब वो बोर हो रहा है क्योंकि अब सारे टॉपिक्स ही खत्म हो गए, लेकिन फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और लेखक के मन में बार बार प्रश्न आ रहा है कि जो अतिथि है वह कब जाएंगे अपने घर पर। सो कल लेखक की पत्नी ने धीरे से लेखक से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। लेखक ने कंधे उचकाकर कह दिया, इधर क्या आएगा, कह दिया आएगा, इधर ये आकर डंडा काट लेना, कि वह क्या कह सकता है। लेखक की पत्नी ने अब गुस्से से कहा कि वह अब खिचड़ी बनाएगी क्योंकि वह खाने में हल्की रहेगी। तो कल जो लेखक की पत्नी है वह धीरे से उनसे पूछती है, किससे पूछती है, लेखक से, कि लेखक से पूछती है कि कब तक टिकेंगे, मतलब कभी अपने घर जाएंगे। तो लेखक ने भी ऑब्वियसली ऐसे कंधे ऊपर करके कह दिया कि उन्हें नहीं पता, मतलब वो क्या ही कह सकते हैं। तो लेखक की पत्नी को आ गया गुस्सा और इसलिए वो कहती है कि अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि भारी खाते खाते बेटा डाइजेशन बिगड़ जाता है, कि अब मैं खिचड़ी बनाऊंगी जो कि हल्की रहेगी। लेखक ने भी हाँ कह दिया। लेखक अपने मन ही कहता है कि अतिथि के सत्कार करने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए थे। अब भी अगर अतिथि नहीं जाता तो हमें लेखक और उसकी पत्नी को उपवास तक जाना होगा। लेखक चाहता है कि अतिथि अब चला जाए। तो जब उनकी पत्नी कहती है कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी, तो ऑब्वियसली लेखक ने भी हाँ कह दिया। और लेखक अपने मन ही मन कहते थे कि जो अतिथि सत्कार होता है ना, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, अब वो ख़त्म हो रही है। कि डिनर से चले थे, सिनेमा दिखाए थे, लेकिन अब खिचड़ी पर आ गए। और अब अगर अभी भी अतिथि जो है अपने घर नहीं जाते हैं, तो लेखक और उनकी पत्नी उपवास कर लेंगे। और लेखक चाहते हैं कि अतिथि अब जल्द से जल्द अपने घर चला जाए। लेखक अपने मन ही मन कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि को लेखक के घर में अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। भी इंसल्ट की भावना से बोलते हैं। तो जो लेखक है वो मन ही मन कहते हैं कि अतिथि, मुझे उन्हें पता है कि उधर इतना अच्छा खाना मिल रहा है, सिनेमा मिल रहा है, कि अतिथि को लेखक के घर पर अच्छा लग रहा है, लेकिन दूसरों के यहाँ सबको अच्छा लगता है और हर कोई दूसरों के घर पे जाके नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर ऐसा बस चलता तो
सभी लोग दूसरों के घर पे ही रह लेते हैं। तो लेखक अपने मन ही अतिथि से कहते हैं कि अपने खराटों से एक और रात गुंजित करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि लेखक अपने मन में दोबारा से अतिथि से कहते हैं कि जो वो खराटे मारते हैं सोते टाइम कि उससे हमारी एक और रात गुंजित करने के बाद जो कल सुबह किरण आएगी, जो हमारे सूरज की किरणें आएगी, अगर अतिथि के बिस्तर पर आएगी तो जो वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद, मतलब आगमन मतलब होता है आना, तो वह अतिथि के लेखक के घर में आएंगी। आने के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। इसका मतलब क्या कहेगा कि वह अब 5वें दिन रुकेंगे, मतलब अपने खराटों से रात को गुंजित करने के बाद अब जो कल किरण उनके बिस्तर पर आएगी वह उनकी 5वीं सुबह होगी। लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरणें जब चुमेगी और अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्ण निश्चय ले लेगा। तो लेखक ये अतिथि से उम्मीद करते हैं कि जब सूर्य की किरण उनके बिस्तर पर पड़ेगी तो अतिथि ये निश्चय ले लेगा कि अब उन्हें घर जाना है। तो लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य ही है। लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। तो कहते हैं ना कि घर आए मेहमान देवता के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। तो लेखक अपने मन ही मन क्या कहते हैं कि लेखक जानता है कि अतिथि जो है देवता होती है, लेकिन वो भी तो मनुष्य ही है और लेखक ना अतिथि की तरह देवता नहीं है। तो इसलिए उन्हें भी अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि अभी अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते, जैसे कोई देवता है कोई भगवान है, और जो मनुष्य है वो मतलब ज़्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, मतलब देवता जी जो है वो अपने दर्शन देते हैं, किसको देते हैं, मनुष्य को देते हैं और लौट जाते हैं। लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है कि इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कहते हैं कि उफ तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक जो होते हैं वह अतिथि को लौट जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इसी में तुम्हारा जो देवत्व होता है कि अतिथि को देवता माना जाता है, और मतलब वो कुछ नहीं कह रहे थे ना इतने दिनों से कि वो सुरक्षित रहेगा। और अंत में वे दुखी होकर कहते हैं कि तुम कब जाओगे अतिथि, उफ तुम कब जाओगे अतिथि। सो इसी के साथ ही इस चैप्टर की हमारी एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।